So in this part we are going to discuss domain, range and codomain of a relation. तो प्रीवियस पार्ट में हम लोग रिलेशन का डेफिनेशन समझ चुके हैं कि रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, अगर रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है या रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस ए का, अगर रिलेशन सिर्फ एक सेट पे डिफाइंड है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग क्या डिस्कस कर लिए थे कि रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला है वो होगा 2 to the power mn अगर सेट ए टू बी डिफाइंड है, और नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होगा 2 to the power n स्क्वायर जब सिर्फ एक सेट पे डिफाइंड है रिलेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। चलिए तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डोमेन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। लेट आर बी ए रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। मान लो कि एक रिलेशन जो है डिफाइंड है सेट ए टू बी पे, ठीक है। तो डोमेन का डेफिनेशन क्या होगा कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिलेशन आर इज नोन एज डोमेन। इसी तरह से रेंज का डेफिनेशन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट्स। अभी एग्जाम्पल कर लेंगे तो थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा। ऑफ रिलेशन आर इज नोन एज कोडोमेन, सॉरी रेंज। एंड नेक्स्ट में कोडोमेन का रिलेशन क्या, डेफिनेशन क्या होगा। तो कोडोमेन का जो डेफिनेशन होगा, ये जो सेट बी है, ठीक है, सेट बी इज नोन एज कोडोमेन, नोन एज कोडोमेन, कोडोमेन। ठीक है, तो एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होता है वो ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म में होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म में जैसे मान लो कि चलो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे r इक्वल टू 1 2 2 3 3 4, ठीक है। मान लो कि एक रिलेशन, और सपोज दैट ये रिलेशन जो है वो डिफाइंड है सेट ए टू बी पर। मान लिया जाए कि इसमें ले लिए 1 2 3 2 1 2 3 4 5। तो इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा। तो आंसर है कि इस रिलेशन का जो डोमेन है, जो एक्स कोऑर्डिनेट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट है या फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, उसका कलेक्शन, यानी कि ये हो जाएगा 1 2 3। और इस केस में अगर रेंज ढूंढने का कोशिश करेंगे तो रेंज जो होगा वो सेट ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट्स, मतलब 2 3 4। यहाँ पे आप सेकंड कोऑर्डिनेट चेक कर सकते हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो ये तीनों का कलेक्शन ले लिए तो ये रेंज हो जाएगा, ठीक है। और कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन में ये जो सेट यहाँ पे है ए टू बी, ये टोटल कोडोमेन है, यानी 1 2 3 4 5। अब एरो डायग्राम से भी आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे मान लो कि एक सेट ए टू बी, ए रिलेशन डिफाइंड है सेट ए टू बी। ए सेट में 1 2 3 है और बी सेट में है 1 2 3 4 5। तो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, और 3 का रिलेशन 4 के साथ। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि 2 इज इमेज ऑफ 1, 3 इज इमेज ऑफ 2 एंड 4 इज इमेज ऑफ 3।
ठीक है। तो सेट ए में जिसमें जिसमें एरो लगा हुआ है वो डोमेन होगा, और सेट बी में जिसमें जिसमें एरो लगा हुआ है वो रेंज होगा, यानी ये तीनों रेंज में आएगा। और पूरा सेट बी को बोलेंगे कोडोमेन। और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि रेंज जो होगा वो हमेशा सबसेट होगा, किसका? कोडोमेन का। तो रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। ठीक है, आई होप क्लियर हो। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि R एक रिलेशन है X और Y में, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे X इंटू वाई इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ X और Y क्या है? तो X Y जो है कोई इंटीजर है Z। तो इस रिलेशन का मान लिया जाए कि डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है, और इस रिलेशन को मान लो कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे? तो रिलेशन जो है वो इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड है। x यहाँ पे इंटीजर है और y भी कोई इंटीजर है, तो z टू z। इंटीजर में 1 2 3 4 -1 -2 ऐसे ले सकते हैं, -3 डॉट डॉट। यहाँ भी ले सकते हैं -1 -2, सॉरी -2 इधर लिखना होगा, -1 0, यहाँ भी 0 इंक्लूड करना होगा, 0 भी इंटीजर है, 1 2 3 ऐसे। तो इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर ढूंढना होगा जिसका जिसका प्रोडक्ट जो है वो 6 के इक्वल आता है। जैसे 1 का रिलेशन किसके साथ मिलेगा? तो आंसर है 6 के साथ मिलेगा। 3 के बाद यहाँ पे 4 5 6 भी आएगा, ठीक है। तो 1 का रिलेशन 6 के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट 6 हो रहा है। इसी तरह से 2 का रिलेशन 3 के साथ मिलेगा, 3 का रिलेशन 2 के साथ मिलेगा। जितना भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है वो सबको ढूंढ लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं कि थोड़ा इसको और बड़ा बना लेते हैं तो और क्लियर विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे Z टू Z रिलेशन है, और यहाँ ले लिए 0 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से और आएगा, इसी तरह से -1 -2 -3, इस टाइप से इसमें भी आएगा। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी आएगा -1 -2 और डॉट डॉट। इधर भी और आगे बढ़ेगा, इधर भी और आगे आएगा, ठीक है। तो 3 का रिलेशन 2 के साथ मिलेगा। इसी तरह से और क्या क्या मिल सकता है इसमें? 4 का रिलेशन मिलेगा तो नहीं आंसर। 6 का रिलेशन 1 के साथ मिलेगा। और इधर देख लो 7 8 9, कुछ भी करोगे, किसी के साथ प्रोडक्ट करोगे तो फिर 6 नहीं आएगा। तो पॉजिटिव नंबर में इतना मिल जाएगा, फिर निगेटिव नंबर में ये सब लेना होगा। -1 -6, दोनों का प्रोडक्ट 6 होगा। -2 -3, फिर -3 -2 और -6 और -1। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि डोमेन क्या होगा, तो डोमेन में कौन कौन आएगा? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डोमेन अगर देखेंगे तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ रहा है इस केस में, यानी कि 1 2 3 6 -1 -2 -3 और -6, ये डोमेन हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 6 -1। और सेट में ऑर्डर्ड इम्पोर्टेंट नहीं होता, किसको किसी भी एलिमेंट को कहीं भी लिख सकते हैं, -3 -6, ठीक है। इसी तरह से रेंज में अगर लिखेंगे तो सेकंड जो कोऑर्डिनेट है उसको लिखना होगा 6 3 2 1 -6 -3 -2 और -1, तो ये रेंज हो जाएगा।
और सिमिलरली अगर को डोमेन इसमें पूछा जाए तो को डोमेन में क्या आएगा, पूरा इंटीजर आ जाएगा। तो आई होप क्लियर होगा। तो ये हो गया डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, तो थैंक यू।